हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम मारूजी सवालात यानी MCQ सवालात को हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यहाँ पहला सवाल है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद जवाब को देखेंगे। तो यहाँ दिया है पहला ऑप्शन कि दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है कि दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। सी में है तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। उसके बाद डी में दिया है कि सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है बी। ठीक है, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका, बी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो यहाँ दूसरा सवाल क्या है कि आमोज़गार को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे दिया जा सकता है, ऑप्शन देखते हैं इसमें। ए में दिया है कि उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ के नमूने को सुनकर। बी में है कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। उसके बाद सी में क्या दिया, सी में दिया है बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर। उसके बाद डी में है कि वक्त तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर। तो इसका भी सही जवाब जो है वो है बी है। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो बी है कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। इसका सही जवाब जो है ये भी बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बहुत ही अहम सवाल है। तो यहाँ सवाल क्या है कि दर्जेल में से किसका शुमार उसूल करने की महारतों में होता है। उसूल करना मतलब अपने अंदर उसको लेना, ये हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना। तो हम किसी चीज़ को कैसे हासिल करते हैं, तो सुनना और बोलना ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, सुनना और पढ़ना। देखिए, सुनते हैं आप किसी चीज़ को, तो कोई चीज़ आप सुनते हैं कानों के ज़रिए से तो आपके अंदर आता है, वो आप उसको हासिल कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं तो पढ़ने के ज़रिए से आप किसी चीज़ को सीखते हैं, वो आपके अंदर वो आता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये जो है बी सही है। ठीक है, पढ़ना और लिखना ये गलत है। ठीक है, और पढ़ना और बोलना ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वो सही जवाब है बी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है 4 नंबर पे। ठीक है, तो एक सवाल और भी और है जो बहुत ही अहम है। यहाँ देखिए कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि यह अहम है कि क्या है, एक अच्छे मुकर्रिर हो। ये गलत। ठीक है, उसके बाद है मतन के माना समझे। ये है सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। जहाँ भी मतन को समझने की बात होगी, ठीक है, वो आपका सही होगा। यहाँ क्या लिखा है सी में कि नए अल्फाज और जुमलों की शनाख्त की आमोजिश करना, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर दस्तरस हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसी चीज़ पर आप दस्तरस कैसे कर सकते हैं, यहाँ छोटे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको मतन को समझेंगे, तो समझने की जहाँ बात आए वो सही जवाब होगा। तो इसका जवाब भी क्या है, बी है। ठीक है, इसका जवाब भी बी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि लिखा है कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ दिया है समाजी मसाइल से। ठीक है, उसके बाद है कौमी सालमियत से। उसके बाद सी में ज़ाती ज़िंदगी से, और डी में है माहौलियाती मसाइल से। तो यहाँ देखिए सी में जो दिया है कि ज़ाती ज़िंदगी से, ये इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या हो गया, सी है। तो जहाँ ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात जहाँ की जाए, ठीक है, तो वो ऑप्शन सही होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ दिया है, कि दर्जेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। तख्लीकी महारतों में किसका शुमार होता है, तो पढ़ना और लिखना में। ठीक है, या पढ़ना और सुनना में, या बोलना और लिखना में, या बोलना और सुनना में। तो यहाँ तख्लीकी महारतों की बात की जा रही है तख्लीकी महारत, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ को लिखेंगे, अपने दिमाग से लिखेंगे या कुछ बोलेंगे तो आप दिमाग लगाएंगे उसमें,
तो उसमें आपकी तख्लीकी सलाहियत उसमें उभर कर सामने आएगा। तो यहाँ तख्लीकी महारतों के बारे में पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बोलना और लिखना, ठीक है, बोलना और लिखना इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो कोई चीज़ आप अपने ख़यालात को दूसरे के सामने इजहार करते हैं या लिख कर किसी के सामने इजहार करते हैं, तो उसमें होता है तख्लीकी महारत होता है उसमें, ठीक है। बहुत ही अहम सवालात हैं, ठीक है, इसको बहुत ही गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है। यहाँ दिया है कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ दिया है कि खुशखत, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कवायद जहाँ भी हो आपको काट देना, कवायद होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद सी में दिया है तासुर, ये सही जवाब है इसका, सी, ठीक है, सी इसका सही है। डी में क्या है, लफ्ज़ों की तादाद, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सी हो गया इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक अहम सवाल है, ये भी बहुत अहम सवाल है कि तलबा के लिखने के अंदाज़ाए क़द्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है ये में कि सही इमला और कवायद पर, देखा आपको बताया ना, जहाँ कवायद हो वो गलत होता है बिल्कुल, ठीक है, सही इमला कवायद ये। उसके बाद बी में दिया है कि ख़यालात के इजहार पर, ठीक है, तो ये जो जहाँ ख़यालात की बात आएगी, जहाँ इजहार करने की बात आएगी, वही बात सही होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी है, ठीक है, सही जवाब बी है इसका। चलिए आगे वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि लफ्ज़ों को मुकर्ररा तादाद में रखने पर, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल बरतने पर, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ देख रहे हैं आप ऑप्शन में जो ख़यालात के इजहार है, ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही जवाब यही है, ऑप्शन बी है। बहुत ही अहम सवाल है सब, ठीक है। तो यहाँ है कि तहरीर के उसूल में शामिल है, तहरीर के उसूल में क्या शामिल है, ये बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कहानी का मजमून, ठीक है, ये भी चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। उसके बाद क्या है, तख़य्युल का दुरुस्त होना, तख़य्युल का दुरुस्त होना, तख़य्युल का क्या दुरुस्त होना, तख़य्युल तो जैसे मन तैसे होता है। उसके बाद है दुरुस्त अदायगी, ये देख रहे हैं डी में, दुरुस्त अदायगी मतलब आप बोलना लिखना, लिखेंगे आप तो दुरुस्त, यहाँ क्या लिखा है, सवाल क्या है, तहरीर के उसूलों में शामिल है, तो आप जो लिखेंगे तो उसको दुरुस्त, अपनी बात को जो है सही तरीके से जब आप लिखेंगे तो वही ये दुरुस्त अदायगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है एक सवाल है कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है, किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ लिखा खुशखत तहरीर, उसके बाद हकीकी ख़यालात, उसके बाद सी में लिखा है कि अलामती ज़बान का इस्तेमाल, और डी में है कि ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल। देखिए ज़ख़ीरा अल्फाज, इसको तो काट देना पहले ही, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है हकीकी ख़यालात, बी में दे दिया है हकीकी ख़यालात, ये इसका सही जवाब है बी, ठीक है। देखिए एक बहुत ही अहम और सवाल है यहाँ कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्जेल में से मुफीद तरीका कौन सा है। तो यहाँ तरीका पूछा है, कौन सा तरीका है। तो ऑप्शन में है कि किरदार के ज़रिए बातचीत करना, उसके बाद बी में है कि कहानी सुनाना और इमला करवाना, ठीक है। उसके बाद सी में है कि नज़्म पढ़ना और नज़्म ज़बान का इस्तेमाल बताना, उसके बाद डी में है रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो सही जवाब है वो है ये। आप ए को देखिए कितना बेहतरीन बात यहाँ कहा है कि किरदार के ज़रिए बातचीत करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए। उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ एक सवाल है कि दर्जेल तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय क्या है, गौर से सुनकर बोलने वाले हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। उसके बाद बी में है लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं और उन्हें सुनकर सुन सकते हैं, उसे नहीं सुन सकते हैं। उसका सी में एक अच्छे सुनने वालों की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, ठीक है, फितरी तौर पर होती है। डी में दिया है तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा सुनने पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सी में कि एक अच्छे सुनने वालों की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, देख रहे हैं फितरी तौर पर होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ठीक है।
सही जवाब है वो है सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो जहानत है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? तो यहाँ दिया है कि मुतबादिल, ठीक है, उसके बाद है लिसानी, उसके बाद है सी में बाहमी राब्ता और डी में गैर रस्मी। तो इससे 14 नंबर पर सही जवाब है वो जो यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है? बाहमी राब्ता, ठीक है, सी जो इसका सही जवाब है सी, बाहमी राब्ता। देखिए यहाँ है कि पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है, वह सरगर्मी है। क्या है? यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। क्या है? सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो 15 नंबर का जो सही जवाब है वो है सुनना, ठीक है, ये में आप देख रहे हैं सुनना, इसका सही जवाब है ये। सही जवाब क्या है? ये है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? ये मैंने लिखा है सुनना, इसको लिखना है। तो वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।